गुजरात के कच्छ बॉर्डर पहुंचे पीएम मोदी। बीएसएफ के जवानों के साथ मनाई दिवाली। पीएम ने अपने हाथ से जवानों को मिठाई खिलाई। वहां तैनात जवानों के शौर्य की तारीफ कर उनका उत्साह बढ़ाया। कच्छ बॉर्डर के सरक्रीक इलाके की लकी नाला भी गए पीएम। करीब 1 घंटे तक जवानों के साथ रहे पीएम मोदी। सरदार पटेल की जयंती पर गुजरात के केवड़िया पहुंचे पीएम। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर फूल चढ़ाए। केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का आयोजन हुआ। पीएम मोदी भी शामिल हुए। लोगों को दिलाई राष्ट्रीय एकता की शपथ। केवड़िया में पीएम बोले, बीते 10 सालों का कालखंड देश की एकता और अखंडता के लिए उपलब्धियों से भरा रहा है। पीएम मोदी ने कहा, हमारी सरकार के हर काम, हर मिशन में राष्ट्रीय एकता की प्रतिबद्धता दिखती है। केवड़िया से पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला। कहा, वो देश की जात पात में बांटने की कोशिश में वो नहीं चाहते कि भारत विकसित हो। पीएम बोले, वो लोग सेना को भी टारगेट करने में लगे। सेना में अलगाव पैदा करना चाहते हैं ये लोग। पीएम बोले, देश तोड़ने और बर्बाद करने वालों को पहचानना होगा। छद्म लोगों से मुकाबला करना होगा। देश में अराजकता बर्दाश्त नहीं। मोदी बोले, ये लोग देश का विभाजन करने में लगे हैं। एक हैं तो सेफ हैं, इससे गलत प्रचारित किया जा रहा है। अर्बन नक्सलियों के गठजोड़ को पहचानने की जरूरत है। आतंकवाद पर पीएम की दो टूक। बोले, आतंकवादियों के आकाओं को पता है कि भारत को नुकसान पहुंचाया तो भारत उन्हें छोड़ेगा नहीं। आज नक्सलवाद भी अंतिम सांसें ले रहा है। चीन के साथ बनी सहमति पर राजनाथ सिंह का बयान। बोले, एलएसी से सेना के पीछे हटने की प्रक्रिया पूरी हुई। पेट्रोलिंग को लेकर भी चीन के साथ सहमति बनी है। दिवाली के दिन भारत और चीन के रिश्तों में घुली मिठास। एलएसी के चुशूल मोल्डो बॉर्डर पर दोनों देशों की सेनाओं ने एक दूसरे को मिठाइयां दी। जम्मू में फॉरवर्ड लोकेशन पर गए वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह। जवानों को हर वक्त सतर्क रहने के लिए कहा। सरदार पटेल की जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी श्रद्धांजलि। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और दिल्ली के उपराज्यपाल ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सरदार पटेल की जयंती पर राहुल गांधी का ट्वीट लिखा, देश को एकता और अखंडता के सूत्र में बांधने वाले लौह पुरुष को उनकी जयंती पर नमन। उनके पद चिन्ह सदैव हमारा मार्गदर्शन करते हैं। सरदार पटेल की आज जयंती है। गांधीनगर में सीएम भूपेंद्र पटेल ने दी पुष्पांजलि अर्पित की। सरदार पटेल की जयंती पर कुरुक्षेत्र में रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ। सीएम सैनी ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई। लौह पुरुष सरदार पटेल की आज जयंती है। रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पुरी के बीच पर सरदार की कलाकृति बनाकर श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में बीजेपी को बड़ा झटका। 3 बार के पार्षद और 3 बार के विधायक ब्रह्म सिंह तंवर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने ब्रह्म सिंह तंवर को दिलाई पार्टी की सदस्यता। 2 बार महरौली और 1 बार छतरपुर से विधायक रहे। छतरपुर से आप टिकट दे सकती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता आरसीपी सिंह ने बनाई नई पार्टी। आप सबकी आवाज आरसीपी की पार्टी का नाम। मुंबई कांग्रेस के पूर्व नेता रवि राजा बीजेपी में शामिल। देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। टिकट नहीं मिलने से नाराज थे। महायुति में थम नहीं रहा। नवाब मलिक को एनसीपी अजित गुट से टिकट दिए जाने का विवाद। बीजेपी के चुनाव प्रचार मना करने पर बोले नवाब मलिक, जनता का समर्थन और भरोसा मेरे साथ है, चाहे कोई पार्टी मेरा विरोध करे। नवाब मलिक ने कहा, कोई नेता मुसलमान है तो उसे आतंकी घोषित करना और दाऊद से उसके रिश्ते को होने का आरोप लगाना बहुत आसान है। सरकार किसी की भी बने, किंग मेकर अजित पवार ही होंगे। अनुशक्ति नगर से एनसीपी उम्मीदवार सना मलिक का बयान। अपने पिता नवाब मलिक के समर्थन में उतरी सना। कहा, कितनी कीचड़ उछाल लें वो निर्दोष साबित होंगे। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, नवाब मलिक पर हमारी भूमिका स्पष्ट है। देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार को खुला पत्र लिखकर कहा है कि नवाब मलिक को महायुति का टिकट नहीं मिलना चाहिए। अजित पवार के परिवार तोड़ने के आरोप पर शरद पवार का पलटवार। कहा, परिवार को तोड़ना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन कोई गलत रास्ते पर जा रहा है तो वो उसका साथ नहीं देंगे। बारामती में शरद पवार ने एक जनसभा में कहा, अजित को 4 बार डिप्टी सीएम बनवाया, बदले में उनसे पार्टी छीनी, सिंबल छीना और मुझे कोर्ट में खड़ा कर दिया। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन बहुत मजबूत है, जीत हमारी ही होगी। महाराष्ट्र कांग्रेस ने बागियों को मनाने की कोशिश तेज की। प्रभारी रमेश चेन्नीथला खुद बागियों से बातचीत कर रहे हैं। अब तक 36 बागियों से फोन पर बातचीत कर चुके हैं। भविष्य में ख्याल रखने का भरोसा दिया। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले रांची में एक प्राइवेट स्कूल से मिले 1,99,99,980 रुपए। बीजेपी के एक स्थानीय नेता मदन सिंह का है ये स्कूल। पुलिस को रेड के दौरान स्कूल के वाइस प्रिंसिपल की अलमारी से ये पैसे मिले। आचार संहिता के उल्लंघन के तहत केस दर्ज कर पुलिस कार्रवाई कर रही है। झारखंड पुलिस ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रकम की जानकारी दी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पैसे के सोर्स की पड़ताल कर रहा है।
जेएमएम नेता मनोज पांडे का आरोप, बीजेपी के बागी उम्मीदवारों के लिए रखा गया था पैसा, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे बागी उम्मीदवारों को मैदान से हटाने के लिए होना था इसका इस्तेमाल। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने कई बागी नेताओं से मुलाकात की, गुस्सा खत्म करने के लिए पार्टी के लिए काम करने की अपील की। हेमंता ने कहा, लोग हेमंत सोरेन के झूठे वादों की हकीकत समझ चुके हैं। अगर बीजेपी के नेता एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे तो झारखंड में एनडीए की सरकार बनना तय है। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की आज पुण्यतिथि है। दिल्ली में शक्ति स्थल पहुंचकर राहुल गांधी ने श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि आज पटना में सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने श्रद्धांजलि दी। ग्वालियर में आज से आरएसएस के प्रचारकों की 5 दिनों की बैठक है। 555 प्रचारक बैठक में शामिल होंगे। 4 नवंबर तक चलेगी मीटिंग। दिल्ली हाईकोर्ट में बीजेपी सांसदों की याचिका, बुजुर्गों को आयुष्मान योजना का फायदा दिलवाने की मांग की। दिल्ली के एलजीबी के सक्सेना ने आयुष्मान भारत योजना पर खोली पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की पोल, लिखा अपने नाम पर रखना चाहते थे योजना का नाम। एलजीबी के सक्सेना ने दिल्ली के हेल्थ मॉडल को बताया प्रचार का जाल, लिखा आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में नहीं लागू किया जिससे लाखों लोगों को इसका फायदा नहीं मिला। देश भर में आज मनाया जा रहा दीपावली का त्यौहार, घरों और मंदिरों में लोगों ने की है सजावट। दीपावली के मौके पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट, देशवासियों को दिवाली की मुबारकबाद दी। दिवाली के मौके पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में हुई खास आरती, बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। दीपावली के मौके पर अयोध्या में राम मंदिर पहुंचे सीएम योगी, दर्शन कर रामलीला के आशीर्वाद लिया। अयोध्या में हनुमानगढ़ी भी गए सीएम योगी, पूजा अर्चना कर बजरंगबली से आशीर्वाद लिया। अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन, सरयू के तट पर जलाए गए 25,12,585 दिए। अयोध्या में दीपोत्सव के मौके पर गिनीज बुक में दर्ज हुए 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड, सरयू के तट पर एक साथ 1,121 लोगों ने आरती की। घाट पर जलाए गए 25 लाख से ज्यादा दिए। दीपोत्सव समारोह में शामिल हुए सीएम योगी राम मंदिर के बाहर मिट्टी का दिया जलाया। भक्ति में लीन यूपी के सीएम योगी सरयू घाट पर आरती कर आशीर्वाद लिया। दीपोत्सव समारोह के दौरान जमकर आतिशबाजी हुई। सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत साथ रहे। देश भर में दिवाली की धूम, गोवा के पणजी में दीपावली के मौके पर नरकासुर के पुतले का दहन किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने असम में भारतीय सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाई। तेजपुर मेघना स्टेडियम में हुआ कार्यक्रम। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर दिवाली का जश्न, भारतीय सेना के जवानों ने दिए जलाए। जम्मू कश्मीर के बारामूला में जवानों ने स्थानीय लोगों के साथ मनाई दिवाली, दिए जलाकर एक दूसरे को मुबारकबाद दी। देश भर में दिवाली की धूम है। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने सूबे के लोगों को मुबारकबाद दी। उत्तराखंड के सीएम धामी ने सैनिकों के साथ मनाई दिवाली। पौड़ी गढ़वाल के लैंसडाउन कैंटोनमेंट में सैनिकों के साथ दिवाली मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के सीएम ने प्रदेश और देशवासियों को दिवाली की बधाई दी। कहा, सभी को शुभ दीपावली, प्रार्थना है कि मां लक्ष्मी सभी की जिंदगी को खुशहाली दें। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रदेश के वासियों को दिवाली की मुबारकबाद दी। कहा, दीपावली की सभी को शुभकामनाएं, प्रार्थना है कि हर एक घर में खुशहाली आए। दिवाली पर दियों और लाइटिंग से रोशन हुआ गुजरात का अक्षरधाम मंदिर। आज से 8 नवंबर तक मनाई जाएगी दिवाली। दिल्ली के लक्ष्मी नारायण मंदिर भी खूबसूरत रोशनी से सजाया गया। दिवाली के मौके पर खास लाइटिंग की गई है। मुंबई के महालक्ष्मी मंदिर में उमड़ा लोगों का सैलाब। दिवाली के मौके पर लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड के टिहरी में दिखा हिंदू समाज का आक्रोश। नाबालिग लड़की को धर्मांतरण के लिए उकसाने पर लोगों का गुस्सा फूटा। गुस्साए लोगों ने दुकानों में तोड़फोड़ की। पुलिस ने लोगों को समझाया। आरोपी सलमान समेत 3 लोग गिरफ्तार। लखनऊ के श्रीनगर कॉलोनी में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग। फायर फाइटर्स की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रिहायशी इलाके में चल रहा था कबाड़ का गोदाम। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यूपी के फिरोजाबाद में एक ग्लास फैक्ट्री में के गोदाम में आग लग गई। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। फैक्ट्री में पानी का इंतजाम नहीं होने की वजह से आग पर काबू पाने में आ रही थी मुश्किल। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। गुरुग्राम में गोल्फ कोर्स रोड पर स्पीड ब्रेकर पर हवा में उछलती गाड़ियां आई नजर। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। स्पीड ब्रेकर का वीडियो वायरल होने के बाद हुआ एक्शन। सड़क के दोनों तरफ वार्निंग बोर्ड लगाए गए। स्पीड ब्रेकर पर बनाया गया जेब्रा क्रॉसिंग का निशान। दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण। आनंद विहार इलाके में 418 दर्ज किया गया AQI। सांस लेने में लोगों को हो रही दिक्कत। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 9 हाथियों की मौत। 1 का इलाज जारी है। अधिकारियों की टीम जांच में जुटी हुई है। नयनतारा बियॉन्ड द फेरी टेल 18 नवंबर को होगी रिलीज। OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आएगी। हॉरर फिल्म थामा में साथ नजर आएंगे आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना। फिल्म मेकर दिनेश विजन ने किया अनाउंस।
चक्रवाती तूफान में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है। रेस्क्यू टीम बोट की मदद से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में लगी है। आईपीएल में एक बार फिर आरसीबी की कप्तानी कर सकते हैं विराट कोहली। रिपोर्ट्स के मुताबिक मैनेजमेंट के साथ बातचीत में कोहली कप्तानी के लिए तैयार है। आईसीसी ने जारी की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग। भारतीय खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल एक स्थान की छलांग लगाकर तीसरे नंबर पर पहुंचे। इंग्लैंड के खिलाड़ी जो रूट नंबर 1 पर काबिज है। विराट कोहली और ऋषभ पंत को रैंकिंग में भारी नुकसान हुआ है। पंत 5वें स्थान के नुकसान के साथ 11वें नंबर पर पहुंच गए। विराट कोहली को भी एक स्थान का नुकसान हुआ, 14वें नंबर पर हैं। आईसीसी की गेंदबाजी की रैंकिंग में भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को हुआ नुकसान। पहले स्थान से खिसक कर तीसरे पर पहुंचे। साउथ अफ्रीका के कगिसो रबाडा टेस्ट के नंबर 1 गेंदबाज बने। नंबर 1 नवंबर से वानखेड़े में भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टेस्ट मुकाबला होगा। मुंबई से 12 साल से टेस्ट मैच नहीं हारी है टीम इंडिया।